आश्चर्य मनुष्य का मनुष्य लोक में आगमन। इतने लंबे समय तक परिश्रम कर पारमिता पूर्ण करने वाले महापुरुष अब तुषित देवलोक में एक देवता थे। उनका नाम संतोषित था। इस मनुष्य लोक में क्रमानुसार सद्गुण पतन होने के कारण मनुष्यों की आयु जब 100 वर्ष तक आई और इस अंतकल्प की समाप्ति का समय निकट आया, तब मनुष्यों में तीव्र वासना जाग उठे। ऐसे अकल्पनीय युग में किसी बुद्ध के जन्म के लिए पर्यावरण का तैयार होना कितना आश्चर्य है। इस अकेले आश्चर्य मनुष्य ने दुनिया को भवसागर से पार कराऊंगा ऐसा दृढ़ संकल्प ले बुद्धों से अपनी व्याख्या सुनते हुए पारमिताओं को पूर्ण करना शुरू किया। लाखों करोड़ों लोग भी उस आश्चर्य मनुष्य के साथ जुड़ते गए। वे लोग भी समान गुण वाले, समान एवं सरल भाव वाले, समान सत्पुरुष जन थे। यह एक अद्भुत सम्मेलन है। इसके बारे में भगवान बुद्ध कुछ ऐसा बताए। भिक्षुओं, धातु स्वभाव के कारण ही दुनिया के प्राणी एक दूसरे के साथ मिलते जुड़ते हैं, संबंध होते हैं। उनमें जो तुच्छ विचार वाले हैं, वे दूसरे तुच्छ विचार वालों से घुलते मिलते हैं, जुड़ते हैं, संबंध होते हैं, तथा उत्तम विचार वाले प्राणी उत्तम विचार वालों से घुलते मिलते हैं, जुड़ते हैं, संबंध होते हैं। भिक्षुओं, अतीत में भी यही हुआ, भविष्य में भी ऐसा ही होगा और वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है। मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए देवताओं द्वारा निमंत्रण। बोधिसत्व देवलोक में सुख से वास किए। धीरे धीरे मनुष्य लोक एक बुद्ध के जन्म के लिए तैयार हुआ। यह मनुष्यों को नहीं बल्कि देवताओं को पता चला। इस समय सारे 10,000 ब्राह्मणों के देवता तुषित देवताओं में एकत्रित हो संतुषित महाबोधिसत्व के पास जाकर ऐसी विनंती करते हैं, हे देवपुत्र, आपने असंख्य कल्पों तक संसार में भटकते हुए 10 पारमिता धर्म को संपूर्ण किया। वह किसी और कारण से नहीं बल्कि संसार के दुखों से पीड़ित लोगों को इस दुख से मुक्ति दिलाने के लिए। हे देवपुत्र, इसके लिए यह उचित समय है। कालो यं ते महावीर उपच मातुकुच्चिय सदेवक तारयंतो भुजंसु अमतपद। हे महावीर, उचित समय है आया आपका। धारण करे माँ का गर्भ, जन्म ले अब मनुष्य लोक में। देव सहित सारे जन को तैराने को भवसागर से बोध करे अमृत निर्वाण को। पंच महाविलोकन दर्शन। उन 10,000 ब्राह्मणों के देवताओं का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए बोधिसत्व उतावले नहीं हुए। उन्हें कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। ज्ञानी लोग बिना घबराए सच्चाई ढूंढते हैं। उन्होंने ज्ञान से सोचा, दुनिया में किसी बुद्ध का जन्म होने के लिए यह उचित समय है क्या? बुद्ध किस देश में जन्म लेते हैं, किस प्रदेश में, किस कुल में? जिस माँ का गर्भ को बोधिसत्व धारण करते हैं, क्या वह माँ अभी मनुष्य लोक में है? इस तरह काल, द्वीप, देश, कुल, माँ, इन 5 कारणों को ज्ञान से मनन किए। काल, यह काल मतलब परिसर की तैयारी, जो आध्यात्मिक होने के साथ साथ भौतिक रूप से भी तैयार होना चाहिए। कल्प उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, परंतु दुनिया के हर युगों में बुद्ध का जन्म नहीं होता। मनुष्यों की आयु लाख वर्ष से अधिक रहते समय वे आत्मदृष्टि की माया से तीव्र रूप से जकड़े होते हैं। जीवन की वास्तविकता की खोज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। ऐसे समय में बुद्ध जन्म नहीं लेते। मनुष्यों की आयु 100 वर्षों से कम होने पर लोगों में राग तीव्र हो जाता है। वे लोग काम वासना की चपेट में पड़कर उसके पीछे ही भागते रहते हैं। वास्तविकता को समझने के लिए उनके पास प्रज्ञा का इस्तेमाल करने की कोई क्षमता नहीं होती। योनि सोमन शिकार अज्ञात ज्ञान से उस प्रकार से मनन करना जिससे मन की गंदगी नष्ट होता है, ये उनके लिए केवल एक शब्द होता है। इसीलिए अधिक आयु होते समय और अल्प आयु होते समय बुद्ध जन्म नहीं लेते। इसके साथ ही बुद्ध के ज्ञान को समझकर उसे प्राप्त करने वाले परिपक्व ज्ञानी देव मनुष्य भी दुनिया में होना चाहिए। जब मनुष्यों की आयु 100 से 100 वर्ष 120 वर्ष के बीच थी, तब बोधिसत्व देवराज ने उचित समय का आकलन किया। अंतकल्प की अंतिम अवस्था अकल्पनीय रूप से तैयार होते जा रही थी। पारमिता पूर्ण करते समय उनसे जो लोग जुड़े हुए थे, वे सभी उचित ज्ञान के साथ जन्म लिए हुए थे और जन्म ले रहे थे। यदि ऐसा है तो अभी मनुष्य लोक में जन्म लेने का उचित समय है, ऐसा असंतोषित देवराज ने समझा। द्वीप। उस समय 4 महान द्वीप के नाम से 4 महान प्रदेश थे। उसके अनुसार पूर्व में पूर्व विदेह, दक्षिण में जम्मू द्वीप, उत्तर में उत्तर कुरु द्वीप,
पश्चिम में अपर गोयान, जिसमें से समान मनुष्यों की आंखों से केवल दक्षिण का जम्बूद्वीप ही दिखता है, बल्कि अन्य 3 महाद्वीप दिव्य चक्षु से ही देखे जा सकते हैं। पूर्व विदेह का आकार आधे चंद्र की तरह है। अपर गोयान दर्पण की तरह है। उत्तर कुरु द्वीप एक कुर्सी की तरह है। जम्बू द्वीप एक बैलगाड़ी के स्वरूप का है। बैलगाड़ी का ऊपरी भाग चौड़ा होता है, निचला भाग छोटा होता है। जम्बू द्वीप भी इसी प्रकार स्थित है। भारत के मानचित्र में यह देखा जा सकता है कि हिमालय पर्वत की श्रृंखला ऊपरी हिस्सों में पूर्ण रूप से फैला है और नीचे बैलगाड़ी के निचले हिस्से की तरह छोटा दिखता है। अपर गोयान द्वीप का प्रधान वृक्ष कोलंब वृक्ष है। गरुड़ भवन का प्रधान वृक्ष सिंबली वृक्ष है। असुर लोक का प्रधान वृक्ष चित्तपाटली वृक्ष है। जम्बूद्वीप यानी भारत का प्रधान वृक्ष जामुन वृक्ष जो हिमालय में है। उत्तर कुरुद्वीप का मुख्य वृक्ष कल्प वृक्ष है। ताततीस देवलोक का पारिजात वृक्ष है। बुद्ध पच्चे को बुद्ध अरहंत राजा चक्रवर्ती जैसा आश्चर्य मनुष्यों का जन्म सिर्फ जम्बूद्वीप में होता है। इस विशेष जम्मू का पेड़ के कारण ही इस देश का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। हिमालय वन में एक कल्पस्थायी महाजम्बू वृक्ष था। यह जम्बू वृक्ष 50 योजन तक फैला हुआ था। 50 योजन ऊंची उसकी 4 बड़ी शाखा है, चारों दिशाओं से फैली हुई थी। 100 योजन ऊंचे उस जम्बू वृक्ष की छाया 100 योजन तक फैलती थी। उसमें बहुत मधुर जामुन फल थे। इस अद्भुत जम्बू वृक्ष के कारण ही इस देश का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। कभी कभार इसे जम्मू-संड नाम से भी जाना जाता है। आजकल इस देश को आर्यवत भारतवर्ष, सिंधु देश तथा भारत नाम से भी जाना जाता है। पश्चिम दिशा से आए आक्रमण के समय एक सिंधु नदी के कारण इसे सिंधु देश भी कहा जाता है। सिंधु से हिंदू हुआ, इसीलिए यहाँ की भाषा हिंदी कहलाई। हाल ही में इसे हिंदुस्तान भी कहा जाने लगा। यूरोपियन लोग इसे इंडिया नाम से पुकारा, लेकिन पुराने समय से इस देश के लिए जम्बूद्वीप नाम ही इस्तेमाल किया गया है। 80,000 पर्वतकूटों से शोभमान हिमालय पर्वत जम्बूद्वीप के उत्तर में एक दीवार की तरह खड़ा है। उस हिमालय में अनवतप, मानस, मंदाकिनी जैसी स्वयंजात झीलें उसे शोभायमान करती है। इस जम्बूद्वीप 10,000 योजन तक फैला हुआ है। इसका 3,000 योजन भाग हिमालय पर्वत से ढका है। 3,000 योजन भूमि पर मनुष्य वास करते हैं। यह योजन अर्थात लगभग 10 किलोमीटर। इन 4 द्वीपों पर जिस तरह से सूरज चमकता है वह भी विचित्र है। जम्बूद्वीप में सूर्यास्त होते समय पूर्व विदेह में दोपहर का समय होता है। उत्तर गुरु द्वीप में सूर्यास्त होते समय अपर गोयान में मध्य रात्रि होती है। पूर्व विदेह में सूर्योदय होते समय अपर गोयान में सूर्यास्त हो जाता है। उत्तर कुरु द्वीप में सूर्योदय होते समय अपर गोयान में दिन का समय होता है। जम्बूद्वीप में सूर्यास्त होते समय पूर्व विदेह में मध्य रात्रि होती है। अपर गोयान में सूर्योदय होते समय जम्बूद्वीप में दोपहर होता है। पूर्व विदेह में सूर्यास्त होते समय उत्तर कुरु द्वीप में मध्य रात्रि होती है। सभी बुद्ध की जन्मभूमि इस महान जम्बूद्वीप के महान द्वीप को बोधिसत्व संतोषित देवराज ने भली भांति जान लिया, जिसे आजकल भारत कहते हैं। देश, एक देश के पेड़, लता, फल दूसरे देश से अलग होते हैं। हमारे देश में पैदा होने वाली फसलें यूरोपीय देशों में पैदा नहीं होती। उन देशों में उगने वाली फसलें हमारे देशों में नहीं उगती। जिस तरह घोड़े, जिराफ, कांगारू आदि प्राणियों के जन्म लेने का विशेष प्रदेश होता है, उसी तरह विशेष महापुरुषों के उत्पन्न होने के भी विशेष जगह होती है। संतोषित देवराज के दिव्य नेत्र में जम्बूद्वीप का मध्य देश एक विशेष प्रदेश दिखा। इसके पूर्वी दिशा में जंगल नगर है। इसके बाहर महाशाल वन है। महाशाल वन के आगे प्रत्यंत देश है, जहाँ किसी बुद्ध का जन्म नहीं होता। मध्य देश उस महाशाल वन के इसी ओर है। दक्षिण पूर्व दिशा में सललवती नदी सीमा के रूप में है। इसके आगे प्रत्यंत देश है। मध्य देश
उस नदी के इस ओर है। दक्षिण में श्वेतकर्णिका नामक नगर है। इसके आगे प्रत्यंत देश है। मध्य देश उस नगर से इस ओर है। पश्चिम में थून नामक ब्राह्मण गांव है। इसके आगे प्रत्यंत देश है। मध्य देश उस नगर से इस ओर है। उत्तर की ओर उसीर ध्वज पर्वत है। इसके आगे प्रत्यंत देश है। मध्य देश उस पर्वत के इस ओर है। ये मध्य देश 300 योजन लंबा है, अर्थात लगभग 3000 किलोमीटर। चौड़ाई 250 योजन है, यानी लगभग 2500 किलोमीटर। इसकी सीमांत 900 योजन है, लगभग 9000 किलोमीटर। 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद मध्य प्रदेश में ही आती है। बुद्धत्व पाने वाले सभी आश्चर्य मनुष्यों की जन्मभूमि केवल यह मध्य देश ही होता है। बोधिसत्व देवराज ने भली भांति अपने दिव्य नेत्रों से देखा। हिमालय पर्वतों के निकट कौशल महाजनपद में स्थित कपिल वस्तु नगर स्वयं के जन्म के लिए योग्य है। कुल। उस समय भारतीय लोग 4 कुलों में विभाजित थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। भारत में यह जाति प्रथा की शुरुआत आजकल में नहीं हुई, बल्कि अनादिकाल से चली आ रही है। आज भी यहाँ जाति विभाजन में कोई कमी नहीं दिखती। कल्प के नष्ट होने के बाद जब नया कल्प तैयार हुआ, तब मनुष्य के जन्म के समय जाति व्यवस्था के माध्यम से ही मानव समाज का निर्माण किया गया। इसके बारे में भगवान बुद्ध ऐसे बताए। महासम्मत राजा। पहले लोगों के बीच कोई शासक नहीं था। वे सभी एक साथ मिलकर काम करते थे। समय के साथ लोग चोरी करने लगे। जब उन चोरों को पकड़ दंड देना शुरू किया गया, तो वे हम चोरी नहीं किए इस तरह झूठ बोलने लगे। वासेंठ। तब सभी लोग एकत्रित होकर ऐसी चर्चा किए। ओह, सचमुच में प्राणियों के बीच पाप धर्म उत्पन्न हो गया। लोग चोरी करने लगे हैं, परस्पर निंदा करने लगे हैं, झूठ बोलने लगे हैं और अन्य दंडनीय अपराध भी करने लगे हैं। इसीलिए अब हमें एक ऐसे नायक की आवश्यकता है जो दोषियों को दोषी ठहराए, निंदनीय लोगों को निंदा करे, देश में निकालने योग्य अपराधों को देश से निकाले। उसके बदले में हम उसे अपने खेत का शाली का कुछ भाग देते रहेंगे। वासेंट। तब वे प्राणी उनमें जो अधिक सुंदर, दर्शनीय, मनमोहक एवं प्रभावशाली था, उसे लोगों ने नायक के रूप में सम्मत कर लिया। अपने बातचीत के अनुसार वे लोग जिम्मेदारी लिए उस नायक को अपने शाली धन में से कुछ भाग देने लगे। वासेंठ। जनता के द्वारा सम्मत होने के कारण महासम्मत करके उसका पहला नाम पड़ा। इस तरह महासम्मत राजा की शुरुआत इस महाभद्र कल्प के आरंभ में हुई। उस समय महासम्मत नाम से जन्म लेने वाले नायक बोधिसत्व ही थे। क्षत्रिय वंश। इस तरह से आरंभ हुए महासम्मत राजा के वंशजों को खेतों का भी अधिकार मिला। क्षत्रों का अधिपत्य होने के कारण उसे क्षत्रिय करके एक और नाम पड़ा। धमे न परे रज्जोंती ती राजा। धर्म से जनता को प्रसन्न करने के कारण लोग उसे राजा कहकर पुकारने लगे। इस प्रकार प्राचीन क्षत्रिय कुल का आरंभ हुआ। ब्राह्मण वंश। वर्तमान भारत में ब्राह्मण की प्रधान और सम्मानित माने जाते हैं। समाज के बीच उनका बल असामान्य है। उनकी जैसी मान्यता है कि भारतीय समाज में सब कुछ ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। उस समय भी भारत की यही स्थिति थी। वे राजपुरोहित थे, सलाहकार थे। तब तक वे आध्यात्मिक रूप से बहुत गिर चुके थे, लेकिन कई ब्राह्मण भगवान बुद्ध के साथ जुड़ गए। उनकी जाति के घमंड को देख भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण वंश के आरंभ को बताया। वासेंट। महासम्मत राजा के राज्य में कुछ लोगों को ऐसा विचार आया, ओ सचमुच में प्राणियों के बीच पाप धर्म उत्पन्न हो गया। लोग चोरी करने लगे हैं, परस्पर निंदा करने लगे हैं, झूठ बोलने लगे हैं और दंडनीय अपराध भी करने लगे हैं। इसीलिए क्यों न हम उन पापी अकुशल कर्म धर्मों को बाहर करें। पाप के कुशले धर्मे बाहेंती ती ब्राह्मणा। जो लोग पापी अकुशल धर्मों को बाहर अर्थात दूर किए, उन्हें ब्राह्मण करके नाम पड़ा। वे उसी समय लोगों से अलग हो गए। उन लोगों में पर्णकुटी बनाकर वास करने लगे। भोजन बनाकर वे
सुबह शाम शिक्षा के लिए गांव नगर राजधानी में जाते। भोजन बनाना छोड़ वे सुबह शाम भिक्षा के लिए गांव नगर राजधानी में जाते। भोजन पाकर वे वापस वन में जाकर ध्यान साधना करते। इसीलिए उन लोगों को ध्यान करके नाम पड़ा। उनमें से कुछ को ध्यान करना कठिन लगा। वे लोग जंगल छोड़ गांव के आसपास रहते हुए ग्रंथों की रचना में संलग्न हो गए। यह देखकर मनुष्य ऐसा कहने लगे, अरे ये लोग जंगल के कुटियों में ध्यान नहीं करते, इसीलिए गांव में रहकर गृहस्थ की रचना में लगे हैं। न दानी में जायंती ती अंजाय का। ये सब ध्यान नहीं करते, इसीलिए उन लोगों को अध्यायक ध्यान नहीं करने वाले नाम पड़ गया। उस समय वह नीच समझा जाता था, किंतु आज वह श्रेष्ठ समझा जाता है। इस प्राचीन ब्राह्मण कुल की शुरुआत इस प्रकार से हुई। वैश्य। भारत में आज भी बहुत वैश्य है, हालांकि वे खेती के अलावा व्यापार भी करते हैं। वैश्यों के बारे में भगवान बुद्ध ने यह बताया, वासेंठ। उस समय जो लोग पति पत्नी की भांति सहवास करते हुए अलग अलग तरह से गाय पालन, खेती और व्यापार करते थे। मैथुन धम्म समादाय विसुंत कम्मंत पयोजंती ती वेसा। मैथुन कर्म करके नाना कायों में लग जाने के कारण उन्हें वैश्य नाम पड़ा। इस प्रकार प्राचीन वैश्य कुल की शुरुआत हुई। शूद्र उन दिनों मजदूरों को कहा जाता था। शूद्र वंश के लोग बहुत लोग हैं, उन्हें अनेकों नाम से उन्हें पुकारा जाता है। जातियों में सबसे नीच कुल के रूप में इन्हें ही माना जाता है। आज भी भारत में शूद्र बहुत पीड़ित है। शूद्र वंश के आरंभ के बारे में भगवान बुद्ध ने यह बताया, वासेंठ। उनके बीच जो क्रूर और तुच्छ आचरण वाले शेष लोग थे, लुंदाचारा, खुद्दाचारा, ती सुद्धा। रुद्र आचरण वाले, तुच्छ आचरण वाले लोगों को शूद्र नाम पड़ गया। इस प्राचीन शूद्र कुल की शुरुआत इस प्रकार से हुई। पुराने समय में मनुष्यों का कुल विभाजन करके अलग अलग कार्यों के आधार पर किया गया, लेकिन बाद में इनका मूल अर्थ बदल गया। बाद में मनुष्यों ने सोचा कि यह विश्व का निर्माण किसी ब्राह्मण ने किया है और इसने ही लोगों को कुलों में विभाजित किया। इस प्रकार वे स्वयं एक अनसुलझे आरंभ की खोज करने लगे और उनके मन में जो विचार आया उसे वेदों में लिख दिया। यह सत्य के पूर्ण विपरीत है। ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ। ब्रह्मा के मुख से हुआ। युद्ध में तलवार से लड़कर जीतने का बल रखने वाले क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से जन्म लिए। गाय पालन, खेती, व्यापार आदि कार्य करने वाले वैश्य ब्रह्मा के जांघों से जन्म लिए। इन तीन जातियों की सेवा करने के लिए शूद्र ब्रह्मा के तलवे से जन्म लिया। यह बोलकर ब्राह्मण उन्हें जातिवाद के लोह की जंजीर से जकड़कर बांधने में समर्थ हुए। इसके अनुसार उस समय लोगों के बीच क्षत्रिय और ब्राह्मण कुलीन माने जाते थे। चारों जाति के लोग उनकी बात सुनते थे। भारत के इतिहास में यह तथ्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सभी बुद्ध अपने धर्मता के अनुसार केवल क्षत्रिय वंश या ब्राह्मण वंश में ही जन्म लेते हैं। इसके बारे में भगवान बुद्ध ने यह बताया, भिक्षुओं, विपस्सी बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। सिक्खी बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। वैशंभु बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। ककुसंद बुद्ध का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। कोनागमन बुद्ध का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। काश्यप बुद्ध का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। भिक्षुओं, इस समय में अनंत सम्यक संबुद्ध हूँ, मेरा जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ। भगवान बुद्ध जब गृह त्याग कर महाभिनिष्क्रमण कर एक श्रमण के वेश में पहली बार राजगृह नगर में गए और राजा बिंबिसार से मिले, तब उन्होंने राजा को अपना परिचय इस तरह दिया था। उज्जु जनपदो राजा हिमवंतरस्य पसंतो धनवीरेयेन संपन्नो कौशलेषु निकेतिनो। उज्जु जनपदो राजा हिमवन्तस्य पश्यतो धनवीर्येण संपन्नो
कोसलेषु निकेतिनो। राजन, हिमालय पर्वत की तराई में स्थित एक जनपद है। यह कौशल महाजनपद के अनुसार चलता है, धन और परिश्रम से समृद्धशाली है। अदिच्यो नाम गोतेन, साकिया नाम जातिया, तम्माकुला पब्बजितोमि राज, न कामे अभिपतयो। मैं सूर्यवंशी गौतम गोत्र का शाक्य क्षत्रिय हूँ। मैं उस जाति से निकल प्रवजित हुआ। महाराज, मैं किसी काम भोग सुख की निश्चय नहीं करता। कामे स्वादिनव दिस्वा नेखम दष्टु खेमतो, पधानाय गमिसामि येता में रज्जन्ति मनो। काम भोग के सुख में फंसे दुख भोगने वाले लोगों को देख गृहस्थ जीवन से निकल काम भोग का त्याग कर मन की गंदगी को दूर करने वाले प्रवर्जित जीवन को भय रहित की तरह देख कर मैं प्रवर्जित हुआ। भव दुख से मुक्ति पाने के लिए मैं अखंड परिश्रम करने जा रहा हूँ। मेरा मन उसमें ही लीन है। उस दिन देवलोक में संतोषित देवराज अपने दिव्य नेत्र से अपने कुल को देखे। उसके अनुसार उनके पिता बनने वाले थे राजा शुद्धोधन, जो शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा थे, और माँ बनने वाली थी उस राजा की रानी देवी महामाया।